अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान फ़ाइका सना हाज़िर हुई है एक नई वीडियो के साथ। तो नाज़रीन, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो इब्राहिम रईसी की डेथ से रिलेट है, उनके हेलीकॉप्टर के साथ जो हादसा पेश आया उनसे रिलेट है, उस चीज़ से रिलेट है कि आखिर अब दुनिया के लोग जो हैं उनके दिमागों में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। ये हमला खुद से नहीं हुआ, ये जो हादसा है वो खुद से पेश नहीं आया, ये किसी की साजिश है, किसी का हाथ है, कोई मुल्क है जो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ हादसा पेश करवाया गया, उन पर हमला किया गया और बताया ऐसे गया कि यहाँ तो कोई हादसा पेश आया। ये हादसा अल्लाह की तरफ से नहीं पेश आया, ये किसी ने क्रिएट किया है, किसी ने उनको मारने की कोशिश की है, उन पर हमला करने की कोशिश की है। मेरी वीडियो का जो आगाज़ है, अगर मैं आपको बताती चलूँ कि भारत के जो रिटायर्ड एक मार्शल है उन्होंने इंकशाफात की हैं, उन्होंने बताया कि ये हेलीकॉप्टर का जो हादसा है वो सिर्फ हादसा ही नहीं बल्कि एक हमला किया गया है। दुनिया में जो लोग हैं, किसी को जो इब्राहिम रईसी फ़लस्तीन के साथ खड़े थे, गज़ा में उनके साथ थे, जो गज़ा की जंग चल रही है, उन्होंने इसराइलियों पे मज़ाइल के साथ जो हमला किया, इसराइलियों को तबाह करने की कोशिश की और उनके लिए एक न्यूक्लियर रेडी किया। तो अगर उस सारी बुनियाद, उन सारी बातों को देखा जाए तो ये कोई हेलीकॉप्टर एक हादसा नहीं है, इसको हादसा बनाया गया है। और हादसा ये भारत के रिटायर्ड मार्शल ने भी इंकशाफ किया और ये कहा कि ये कोई हादसा नहीं है, ये हमला है। इधर देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत अगर दोनों जो है वो एक ही क्राइटेरिया में नजर आए, ये बहुत कम होता है, लेकिन जहां भारत के रिटायर्ड मार्शल ने अपना इंकशाफ सामने रखा, उसी तरह पाकिस्तान के विंग कमांडर रिटायर्ड ने भी कहा कि ये हमला हुआ है या कोई मिसाइल मारा गया है या कोई ड्रोन से हमला किया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो जो कहानी सामने आती है, जो बहस आज इस दुनिया में चल रही है, लोग बात करना शुरू करते हैं कि हमला कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, आखिर क्या 3 हेलीकॉप्टर्स गए थे, तो क्या बस इब्राहिम रईसी के साथ हादसा पेश आना था, मौसम तो फिर तीनों के लिए खराब था। अगर ये बातें देखी जाए तो हमारे माइंड में बहुत सी बातें आती हैं कि आखिर ये हमला, ये हादसा जो था, जो हमले में क्रिएट किया गया, कोई ड्रोन मार के किया गया, कोई मिसाइल मार के किया गया, आखिर सिर्फ इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ ही क्यों हादसा पेश आया? बाकी भी तो 2 थे, अगर मौसम खराब था तो उन 2 के लिए भी नुकसान थे, वो क्यों अलग हो गए, उनका रास्ता क्यों बदल दिया गया, वो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का हादसा क्यों बदल दिया गया? क्या जो ईरान में लोग हैं, क्या ईरान के लोग भी इब्राहिम रईसी के जान के दुश्मन बने हुए थे, या उनमें जो कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं, जो दूसरे ममालिक के साथ राब्ते में हैं, जो उनको हर छोटे छोटे पल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? आखिर देखा जाए तो अगर ये हमला बनाया गया है और इसको हादसे की क्रिएट की गई है तो इट्स मीन कि ये ईरान में रहने वाले लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो शामिल हो सकते हैं। दुनिया के दिमागों में इस टाइम बहुत सी बातें आती हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि आज से कुछ चंद पहले जो बरतानिया ने एक लेजर सिस्टम बनाया जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। वो लेजर सिस्टम ऐसा है कि अगर आप किसी दूर ड्रोन पर या जहाज पर या हेलीकॉप्टर पर या किसी भी चीज पर हमला करते हैं, एक तो उसे पता नहीं चलता और वो चीज बहुत ज्यादा तबाह हो जाती है। और वो पाकिस्तान की सिर्फ 4000 रुपए में ब्रिटिश टैंक पावर और $13 इसकी कॉस्ट आती है। जो भी हमला करता है और यहाँ जो भी उस लेजर के साथ ड्रोन पर हमला करने की कोशिश करता है या जहाज पर, तो दूर दूर तक उसके जो टुकड़े होते हैं वो तबाह हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि हमला लेजर की बुनियाद पर हुआ है और लेजर से ड्रोन पर हुआ है। और ये भी सामने आती है कि अगर उस लेजर से हमला किया जाता है तो वो दूर दराज तक उनकी जो चीजें हैं जो तबाह हो जाती हैं तो वो नहीं मिलती हैं, दूर दूर तक तबाही फैलती है, बिखरते हैं। वो लेजर इस कदर खतरनाक है अगर उससे हमला किया जाता है। तो अब इंकशाफात जो सारे सामने आते हैं, अगर देखा जाए तो जब इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मिला जो तबाही की हालत में था, जिसको हादसा करार दे दिया गया, और उनसे सारी बॉडी जब उनकी बिखरी हुई मिली, कुछ हिस्सा यहाँ था, कुछ इस तरफ था, तो इससे इंकशाफात यही सामने आते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, ये हमला किया गया था जिसको हादसे का नाम दिया गया। क्या इसमें कौन से लोग ऐसे शामिल हैं जो इब्राहिम रईसी को इस हेलीकॉप्टर में बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनका जो एक अंदर एक ना टेलीफोनिक राब्ता होता है जिससे जब जहाज या हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं तो उस साइन से पता लगाया जा सकता है, लेकिन वो भी पहले ही तबाह हो चुका था, उनके सिग्नल्स नहीं मिल रहे थे। उन्हें जब ढूंढा गया तो उनके जो हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े जो दूर दूर तक फैले हुए थे, कोई उस कंडीशन
कंडीशंस में वहाँ पड़ा था कोई यूज़ कर, तो लेकिन अगर देखा जाए तो इससे फिर हमारे दिमाग में यही बात आती है कि जो बरतानिया ने चंद महीने पहले एक लेज़र सिस्टम का बनाकर मुतारिफ करवाया, तो वही हमारे माइंड में आता है कि शायद अगर ये हमला हादसा पेश आया तो ये हमले की सूरत में आया है और हमला किया गया है और इसको हादसा बनाया गया है। और अब देखते हैं कि अगर बता रहे हैं कि जब ऐसे हेलीकॉप्टर्स लैंडिंग करनी होती है तो अगर कोई मसला भी आ जाए तो इन्हें थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, ज़्यादा ना भी हो तो वो लैंडिंग कर सकते हैं। तो अब इस मौसम की खराबी का क्रैश लैंडिंग इस चीज़ के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? यानी कि जो सदर के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनमें वो एक ऐसी कंडीशंस के साथ क्रिएट किए जाते हैं कि उन्हें लैंडिंग करने के लिए भी ना बस थोड़ी सी जगह चाहिए होती है, और अगर जगह थोड़ी है, हवा का तनासुब ज़्यादा है और मौसम ख़राब है तो इट्स मीन वो थोड़ी सी जगह में भी उस अपने हेलीकॉप्टर की जो वो लैंडिंग कर सकते हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या, इसको क्यों कनेक्शन किया जा रहा है कि मौसम ख़राब होने के साथ हेलीकॉप्टर में हादसा पेश आया और हादसा पेश होने के बाद उनकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। बहुत से सवाल जो है वो इस दुनिया के लोगों के दिमागों में आते हैं। और अब जो बात इस सूरत हाल पर लेज़र जब हिट करता है, अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में मैं बताती हूँ कि जब लेज़र हिट करता है तो आपके जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और अजीब बात यह है कि आज़रबाईजान में एक अजीब सिलसिला हुआ। सलाइक के वज़ीर आज़म फ़ीको आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात हुई थी, 3 दिन बाद उन पर भी हमला होता है और उनको गोली लगती है और वो जहाँ भाग हो जाते हैं। इसी तरह ईरान के सदर भी उनसे मुलाकात करके आते हैं और कुछ घंटे बाद ही उनके साथ ये हादसा पेश आ जाता है और वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि चल क्या रहा है इस दुनिया में, जो हो रहा है इसराइलियों जो फ़लस्तीन पर हमला करके बैठे हुए हैं, जो गज़ा पर इस वक्त मिसाइल से हमला कर रहे हैं, दुनिया को फ़लस्तीन को तबाह करने की कोशिश कर तो वो चुके हैं, लेकिन वो मज़ीद करना चाह रहे हैं। लेकिन आप देखा जाए तो इसराइलियों पर भी हमला किया जा रहा है, उनके भी कुछ फ़ौजी मारे गए हैं, मिसाइल से उन पर हमला किया गया है। ये जब सदर इब्राहिम रईसी ने किया तो अमेरिका भी ईरान के खिलाफ हो चुका था, वो उनके खिलाफ खड़ा था और वो उन पर हमला करने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ था। लेकिन अगर उन सारे मामला के बाद जब ये मामला हमारे सामने आता है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जो वो हादसाती तौर पर क्रैश होता है और उसके साथ कोई हादसा पेश आता है तो उसमें जिसमें इब्राहिम रईसी की मौत हो जाती है। अक्सर देखा जाए तो उन्होंने कुछ दिन पहले बहुत अच्छे मुआहदे किए, सबके साथ इन्वेस्टमेंट करने की बात की, वो बहुत अच्छे जा रहे थे और बहुत ज़्यादा दुख का इजहार पूरी दुनिया ने किया और ये भी कहा कि हमारे साथ वो बंदा बहुत अच्छा एक नेक इंसान था जो कि इस वक्त दुनिया से चला गया, आखिर अब सदर कौन बनेगा। बहुत से ज़्यादा जो सवाल हैं वो लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। और अब जब मैंने आपको बताया कि इन सबसे नहीं लगता, जो जितना भी डिफेंस एनालिसिस एक्सपेक्ट है वो यकीनी तौर पर कि वहाँ इसराइली फौजी अड्डे ओपनली तो नहीं बताते बल्कि थोड़े बहुत बताते हैं कि इसराइल असला वगैरह लेते हैं और तमाम काम करते हैं। इन सब से नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है वहाँ पर, यानी कि वो इस कदर जो आज़रबाईजान में दुनिया मुस्लिम ममालिक के अंदर जो डिफेंस एक्सपर्टीज रहते हैं वो ओपनली तो नहीं बताते। आज़रबाईजान के लोग वो ओपनली हमें नहीं बताना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें इसराइलियों की तरफ से ये बताने की इजाज़त ही नहीं होती, लेकिन वो इनडायरेक्टली फॉर्म में हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसराइल के फौजी अड्डे ओपनली वहाँ पर मौजूद तो हैं जो असला प्रोवाइड करते हैं, जो असले से इस तरह से काम लेते हैं। और जब इन सब से नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ईरान की जानिब से हेलीकॉप्टर का मामला, इनको लेके जाना, तबाह होना, सैटेलाइट ना मिलना, इसके बाद ब्लैक बॉक्स के बारे में ईरान को सब कुछ पता चलना, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका लगता है उनको कि आखिर हो क्या रहा है। सदर इब्राहिम रईसी को इसी हेलीकॉप्टर में बिठाना था और इंकशाफात भी यही सामने आते हैं कि वो कोई हादसा नहीं था, वो हमला था। और वो यकीनी तौर पर कि ऐसे लोग जो अंदर तक लोग छुपे होते हैं कि सबकी जानें खतरे में थी, सब पर हमला हो सकता था। अब वो असल हमला होने वाला है कि ईरान के आर्मी चीफ और डिफेंस की जानिब से ऐलान किया गया था कि ईरान की तरफ से मिक्सचर करवाया गया है कि इब्राहिम की तरफ से उन्होंने कहा कि इसराइल पर हम हमला करेंगे, और डायरेक्ट भी नहीं कहा कि वो बदला भी लेंगे। यानी कि उन्होंने जो इब्राहिम रईसी की तरफ से ऐलान किया गया था, आर्मी चीफ ने भी कहा कि अब हम उस बदले को पूरा करेंगे जो वो चाहते थे कि जी हम इब्राहिम रईसी इसराइल पर हमला करेंगे, उनको मिसाइल से उड़ाने की कोशिश करेंगे, वो जो फ़लस्तीन पर इस वक्त हमला कर बैठे हैं उसका बदला लेंगे। तो अब यही सामने और इस सब के बाद वो बदला लेने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। और ये भी बात सामने आती है कि जो इब्राहिम रईसी दुनिया के लिए करना चाह रहे थे, फ़लस्तीन के लिए करना चाह रहे थे, फ़लस्तीन के मुसलमान के लिए करना चाह रहे थे, उनके
ساتھ کھڑے تھے، اب وہ ان کی جگہ کون لے گا اور کون لینے کے بعد اس طرح ہی ان کے کاموں کو سر انجام دے گا. لیکن آرمی چیف نے بھی یہی اعلان کیا کہ جو وہ چاہتے تھے ویسا ہی ہوگا. اور اب جو انکشافات ہمارے سامنے آتے ہیں، بھارت کے ریٹائرڈ مارشل نے بھی یہی انکشافات کیے کہ ان کے ہیلی کاپٹر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، بلکہ ان کے ساتھ ان کے ہیلی کاپٹر پر حملہ کیا گیا. اور دوسری طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ونگ کمانڈر عاصم نواز نے بھی یہی انکشاف کیے کہ جی ایران پر حملہ، ایران کے جو ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا وہ ایک حادثہ نہیں تھا، وہ بالکل ایک پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا تھا. ان کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، ان پر اس قدر مطلب کہ اتنی برے طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا کہ ان کے جو سیٹلائٹ تھی وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئی، وہ جو بلیک باؤنڈ تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا، جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے، ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے ٹکڑے ہمیں کہاں سے ملے. اور وہ ان پر حملہ جو ہوا وہ لیزر کی طرف سے ہوا. اور اگر دیکھا جائے تو آخر کچھ لوگ ابراہیم رئیسی کے ساتھ بھی دشمنی دکھا رہے ہوں گے، وہ ایران کے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے حملہ ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے اگر کوئی ملا ہو تو ہی حملہ ہوتا ہے. اگر ایک طرف سے حملہ ہونے کی پربور کوشش کی جائے تو وہ حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایران میں بھی چھپے ہو سکتے ہیں، ایران کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوں گے اور ان کے اس سارے کارنامے کو سر انجام دیا گیا. آخر موسم خراب تھا تو تینوں جہازوں کی کریش لینڈنگ ہونی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہوئی. ہیلی کاپٹر کی صرف ابراہیم رئیسی کی ہوئی. 2 ہیلی کاپٹر بالکل صحیح سلامت رہے اس خراب موسم میں بھی. کیا موسمیات جو موسم کی صورتحال بتاتے ہیں کہ انہوں نے